गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला द्वारा प्रस्तावित 9 नवंबर महापंचायत के पहले दिन दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 8 पर स्थित कोटपुतली में आंदोलन आज देखने को मिला, जहां एक और उत्साही युवा गुर्जर आंदोलनकारियों द्वारा नेशनल हाईवे 8 पर आकर अल्प समय के लिए हाईवे जाम कर दिया, तो वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कसवा द्वारा आंदोलनकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा यदि रोड पर आए तो प्रशासन सख्ती से निपटेगा। तो वहीं एमबीसी कोटे में बैकलॉग गुर्जर आरक्षण मामले से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर आज स्थानीय देवनारायण मंदिर पर तोरावटी क्षेत्र की पहली गुर्जर महापंचायत के आयोजन के दौरान गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय गुर्जर महासंघ कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी सुनीता मीना को सौंपा ज्ञापन। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम आप लोगों को? आज ये पहले से इनकी मीटिंग प्रस्तावित थी। अभी करीब 200 लोग इकट्ठे हैं। कुछ युवा जोश में आके रोड पे आने की कोशिश की, जिसको हमारी पुलिस ने समझाइश करके वापस भेजा है। और निश्चित रूप से हम रोड जाम किसी भी तरह से नहीं होने देंगे और इनको भी समझाया है। इनके लीडर्स जो हैं वो भी इनको समझाइश कर रहे हैं कि रोड जाम करना ही ठीक नहीं है। और वही हुआ, यहाँ पे कोई किसी भी तरह का रोड जाम अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे सुरक्षा के तौर पे आरएसी की एक कंपनी और एसटीएफ की कंपनी और सभी अधिकारी यहाँ पे एसएचओ कोटपुतली, सीओ कोटपुतली, एसएचओ सरून और सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और इनकी मीटिंग अभी चल रही है और इनको समझाइश किया गया। अभी जैसे अखिल भारतीय गुर्जर समुदाय की तरफ से एसडीएम सुनीता मीना को इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है कि यदि हमारे को आगे से कोई ऐलान ऐसा होता है तो हम अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी क्रम में ये जो अभी यहाँ पंचायत हो रही है, इनकी क्या इन्होंने कोई लिखित में आपसे कोई सूचना ली है मीटिंग की? कौन लोग इसे आयोजित? ऐसा देवनारायण मंदिर इनका भगवान का मंदिर है, यहाँ पे इकट्ठे होकर ये अपनी मीटिंग कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। परंतु आगे अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम करते हैं और रोड जाम वगैरह की स्थिति ऐसी कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो हम इनसे बातचीत करेंगे और निश्चित रूप से इसमें जो गवर्नमेंट के निर्देश हैं, जैसे रासुका वगैरह है या फिर सख्ती से जो निपटने की जो हमारी ऊपर से निर्देश है, उसको हम पालना करेंगे और निश्चित रूप से हम रोड जाम नहीं होने देंगे। और अभी जो भी बैंसला जी का आदेश होगा उस रूप में अगर उन्होंने कहा चक्का जाम करना है तो हम सब लोग मिलकर यहाँ से चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। स्थिति जो भी होगी, लगभग पूरा समुदाय मौजूद है और इसमें कोई भी राजनेता नहीं, सब जनप्रतिनिधि नहीं, सब लोग जो समाज के लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं और सब की जो भावना है, जैसा कर्नल साहब का आदेश मिलता है उसी अनुरूप कार्य। ये पूरे समाज की आवाज़ है, खास तौर से युवाओं की आवाज़ है और इसको दबाया नहीं जा सकता। सरकार ने जो मैनिफेस्टो में किया उसका पालन कीजिए, हम सब सरकार के साथ हैं। अन्यथा अगर सरकार ने जो वादा किया वो पूरा नहीं करेंगे तो फिर गुर्जर समाज उग्र आंदोलन के लिए तैयार। हमारा जो नेता कर्नल बैंसला है, जो 8 दिन से ट्रैक पे बैठा है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो हमारी मांग पूरी करे, क्योंकि पूरे प्रदेश के गुर्जर समाज में उबाल है और एमबीसी वर्ग समाज में उबाल है। हम नहीं चाहते कि राजस्थान के अंदर अमन चैन बिगड़े, आमजन परेशान हो, परंतु सरकार की नैतिकता है, उसकी जिम्मेदारी है कि जो हमारी जो वाजिब मांग है, जो 20 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, 73 वीर सपूतों की हमने जो कुर्बानी दी है, बार बार ये समाज ट्रैक पे आता है, बार बार सड़क पे आता है। हम नहीं चाहते हैं कि आमजन परेशान हो। प्रदेश के अंदर कोरोना काल चल रहा है, वैसे यहाँ आम आदमी इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, परंतु ये सरकार की नाकामी मैं समझता हूँ कि जो हमारे नेता की मांग 8 दिन से नहीं मान रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी दर्शाती है। और ये समाज की एकता तो आप देख ही रहे हो। आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कोटपुतली क्षेत्र की ये जनता और आसपास के समाज की जनता बहुत उग्र रूप धारण करेगी। इसलिए सरकार को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे भी हमारा नेता का जो मांग है, जो हमारी वाजिब मांग है, उसको मान लीजिए, जिससे कि हमारा नेता वहाँ ट्रैक से उठ जाए और ये समाज अपने रास्ते चले जाए। कि हमारे बीजेपी सरकार के जब आंदोलन होते थे तो हमारे भराना जी हमारे मध्यस्थता कराते थे और अब की बार हमारे चांदना साहब हैं और सचिन पायलट हमारे समाज के लीडर हैं, वो पार्टी के लीडर हैं, वो समाज की नैतिकता के हिसाब से उन्होंने अपने मीडिया के माध्यम से बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो समाज का वाजिब हक है वो दे दीजिए और ये समाज इस मुद्दे पर एक है। हिम्मत सिंह किस तरह से, जो आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हो, हिम्मत सिंह का, ये समाज
तो इसको पहले से ही बर्खास्त कर चुका है। ये समाज का हिस्सा नहीं है और ये समाज है, ये सिर्फ एक ही आदमी को सर्वमान्य मानती है, जो है कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला। उसी की नेतृत्व को स्वीकार करती है। बाकी जो लोग ये समाज में भ्रांति पैदा कर रहे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। जाते रोड को जाम कर देते हैं, जिसकी बदौलत एएसपी को एक सख्त डिसीजन लेना पड़ा और उसने अपना स्टेटमेंट दिया है कि दोबारा यदि ऐसा होगा तो सख्ती से निपटा जाएगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं युवाओं से अपील करूंगा कि आप शांति बनाए रखें। हम नहीं चाहते कि आप सड़क पे जाएं, क्योंकि सड़क पे जाना आमजन परेशान होता है, ये यातायात बाधित होता है। हम कानून के दायरे में ही ये महापंचायत कर रहे हैं। हम हमारी नेता को मजबूत करने के लिए महापंचायत कर रहे हैं और शांतिपूर्वक महापंचायत करेंगे। जब तक हमारा नेता का कोई आदेश नहीं आता है, जब तक हम शांतिपूर्वक करेंगे। कुछ लोग जो असामाजिक लोग हैं वो करते हैं, उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे। हम पूरा प्रशासन का सहयोग करेंगे। आज आपके इस आंदोलन के पहले दिन में कौन कौन लोग शामिल? संसद सचिव रामस्वरूप कसाना जी मौजूद है, हंसराज पटेल जी मौजूद है, यहाँ पर शंकर कसाना जी मौजूद है, तमाम यहाँ पर ख्याली जी हैं, तमाम ऐसे व्यक्ति हैं, विक्रम जी सरपंच साहब हैं, हमारे सरपंच संघ अध्यक्ष हीरालाल जी जो मलपुरा से हैं। तो ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं। हमारे स्थानीय सरपंच साहब यहाँ पर मौजूद है, कल्याणपुरा खुर्द के विक्रम सरपंच साहब तो हैं, और तमाम यहाँ पर जो सरपंच हैं हमारे इस क्षेत्र के दूसरे समाज के, वो भी यहाँ मौजूद हैं और समाज के गणमान्य सभी लोग मौजूद हैं। आपको लगता है कि आज कोई नतीजा निकलना चाहिए? देखिए, लगता नहीं, आज नतीजा निकल के मानेगा, क्योंकि ये आपके माध्यम से ये सरकार देखेगी कि जो गुजरों के अंदर जो उबाल है, इस उबाल को देखते हुए, इस गर्मी को देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं आज फैसला करने की मूड में है। महापंचायत आज पहला दिन है और हम 6 दिन से रेगुलर बैठे हैं। बीच में ये बच्चों की परीक्षा होने की वजह से हमने ढीला दे दिया था, उसकी वजह से आज सबको एकत्रित किया है और आज सारी समाज बैठ के ये निर्णय करेंगे कमेटी गठित कर उसके हिसाब से आगे की रणनीति बनाएंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। आज जो ये प्रस्तावित महापंचायत आपने बुलाई है, क्या ये प्रशासन को सूचित करके और फिर हमने पंचायत का आयोजन किया? नहीं, ये तो अखबार में और यहाँ भी बता दिया था, प्रशासन को मालूम है 9 तारीख को महापंचायत हो रही है, ये सबको मालूम है। यदि वहाँ से कोई आदेश होता है तो संभावनाएं क्या व्यक्त की जाए यहाँ से? अगर वहाँ के आदेश हो गए, मांगे मान ली तो हम स्थगित कर देंगे, और नहीं मानी जाती है नहीं मानी तो चलता रहेगा। समाज के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के आह्वान पर पूरे राजस्थान में गुर्जर समाज आरक्षण के जो इशू है उसके लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उसमें मुख्य मुद्दा, जैसा कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि जो भी बैकलॉग है एमबीसी वर्ग का वो भरा जाएगा, जो मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाएगा और जो मृतकों के आश्रित है जिनको नौकरी नहीं मिली उनको नौकरी दी जाएगी। उसके बाद में मलराना डूंगर में लिखित में गवर्नमेंट ने समझौता भी किया, लेकिन अभी तक वो मांगे हमारी पूरी नहीं हुई, इसलिए मजबूर होकर अब समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है। आपके जन टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज देव महाराज कोटपुतली के स्थान पे कर्नल साहब का आदेश हुआ। 9 अक्टूबर को पूरे राजस्थान भर में चक्का जाम का ऐलान किया है उन्होंने। पिछले 3 रोज से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा होने के कारण आंदोलन को शिथिलता बरती, लेकिन 9 तारीख का कर्नल साहब का ऐलान था कि कोटपुतली ही नहीं पूरे राजस्थान में भी जहां गुजर बाहुल्य गुजर निवास करता है वहां सड़कों पे आपको चक्का जाम करना है। वो आदेश कर्नल साहब का मान्य होगा। पूरे इस गुजर कौम का एक ही नेता है कर्नल साहब, और कर्नल साहब से ही कई खापें निकल के गई हैं। वो अपने राजनीतिक वर्चस्व को कायम करने के लिए, चाहे आप अभी बता रहे थे हिम्मत सिंह जी हों, चाहे प्रहलाद खटावा हो, और भी कई तमाम लोग हैं, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर से कई लोग ऐसे होते हैं जो पार्टियों में बंधित हो गए हैं, प्रतिबंधित हो गए हैं, जिनके कारण इस आंदोलन को कमज़ोर करने की उनकी जो मानसिकता है उसको एक गुर्जर समुदाय कभी भी सफल नहीं होने देगा। ऐसा माना जाता है जिस तरह से गुर्जर समुदाय के आंदोलन के लिए पीलूपुरा एक प्रॉपर जगह है, वहीं से वो अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक वैसे ही कोटपुतली का देवनारायण मंदिर जो है वो 2 राजधानियों की योजक कड़ी कोटपुतली नेशनल हाईवे पर है। यहाँ यदि कुछ भी ऐसा होता है तो देश और प्रदेश दोनों तुरंत प्रभावित होते हैं, क्योंकि दोनों कैपिटल हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ से कर्नल साहब का 4 बजे मैसेज आएगा, जैसे ही हमारे जिला अध्यक्ष हैं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के भाई मुकेश कसाना जी, उनके पास बराबर वो फ़ोन पे अपडेट है कर्नल साहब से। पीलूपुरा से सीधा उनके पास प्रत्येक मैसेज, प्रत्येक छोटी से छोटी बात उनके पास पहुंच रही है।
जो निर्देश देंगे इस समाज के युवाओं को, इन पगड़ीधारी सरदार पटेलों को, उनके आदेश की पालना होगी। अगर वो कहते हैं कि हमें चक्का जाम करना है, तो ये गुर्जर का नौजवान, ये पगड़ीधारी सरदार पटेल उस रोड हाईवे NH 8 को जाम करने की ताकत रखते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। आज हम ये कह रहे हैं कि जब आंदोलन हुआ, हम गाँव के आदमी हैं, अनपढ़ हैं, हम हमारे बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कर्नल भैंसलाल ने जो किया, जो बढ़िया किया, जैसे हिम्मत सिंह वगैरह ये राजनीति रोटी सेकते हैं नेता, हम नेताओं को नहीं मानते, हम मानते हैं कर्नल भैंसलाल साहब को। जो भी हम गाँव के किसान गुजर हैं, जो हम एकजुट हैं, किसी में कोई भाड़ नहीं है। और हम सरकार से ये कह रहे हैं, इस सरकार ने 5% का आश्वासन हमारे को दिया था, हम उठ गए थे, हम शांति थे। ये सरकार क्यों नहीं दे रही, अब क्यों बरकला रही है हमारे को? क्या हमारे अंदर 5 गुट करना चाहती है, क्या और कुछ करना चाहती है? हम नहीं चाहते हैं किसी आमजन परेशान हो और हम परेशान हो। हम ये बताओ, जैसे अभी कुछ लोगों ने जाके हाईवे को जाम करने की कोशिश की, ये देखो आप आवाज़ सुन सकते हो किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। यदि मांग नहीं मानी जाती है तो क्या होगा? अगर साहब कहबा में आ रहा है कि चांदना साहब वहाँ वार्ता पर जा रहे हैं पटड़ी पर, इतने हम चुप रहेंगे और इनको समझाएंगे कि भाई अपना किसी को परेशान नहीं। अगर वहाँ से भैंसलाल साहब का आदेश आता है तो अब ये संख्या है, तो हमारे गाँव के सभी वो जो आदेश देंगे, जिसके अंदर रात में एक हो जाएंगे और उसके आदेश के ऊपर तत्पर हम आध घंटे के अंदर आ जाएंगे। क्या करोगे आके? जो वो फैसला देंगे, जो रोड जाम कराएंगे, राजस्थान बंद कराएंगे या कोई धरना प्रदर्शन, जो भी कर्नल साहब का आदेश हो। मांग है गुर्जर समाज की, इनको आराम से पूरा कर दें। हमें कोई लड़ने झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी छोटी सी मांग है, इसको पूरा करें जल्द से जल्द, इतना करना चाहिए। और यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आपका क्या रुख है आगे? हम उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, जो हमारे कर्नल साहब का आदेश है उसके आधार पर चलने का काम करेंगे।